हमारी आज की रीडिंग में कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने मूव ऑन किया है कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में। ये रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप में आए बदलाव के बाद वो जान चुके हैं कि आप वापस कभी नहीं आओगे। कुछ डिसीजंस लाइफ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो एक ऐसा डिसीजन है जो आपने अपनी लाइफ में लिया जब आपने अपने लिए बहुत सारे बदलाव लाने के बारे में सोचा। हमारी आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या डिसीजंस हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस समय, और कौन से ऐसे बदलाव हैं जो अब अपनी लाइफ में लेकर आ चुके हैं ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं वेदांत कुमार, मिताली डे, आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आपके एनर्जीज को लेकर। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज को देखेंगे जो इस समय पर बहुत ज्यादा हैरान है या परेशान है, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी ओवरटर्न हुआ है, ऑलराइट। एट ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी ओवरटर्न हो चुका है। लेट मी सी, यूनिवर्स हमें प्लीज और मैसेजेस दें, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, सो एट ऑफ कप्स ओवरटर्न ऑलरेडी हो चुका है। वेरी स्ट्रेंजली आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Swords, Seven of Wands, Two of Swords, Two of Pentacles, King of Wands, Ten of Cups, Six of Cups, the Devil, the Chariot, Six of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग होती है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये ज़ोडिएक साइंस और ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं, और अगर वो डबल डिजिट में है तो दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैंसर यानी कि कर्क राशि, साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड साथ में ही जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मिथुन, कुंभ, तुला, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सैजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 11, 8, 14, 1, 7, 2, 2, 14, 10, 6, 15, 7, 6। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली जो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है 7, 14, 6 एंड 2। तो
ये तो एनर्जीज थे आपके ज़ोडिएक साइंस एंड डेट ऑफ बर्थ के। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, जो एनर्जीज हैं, वो उन लोगों के बारे में है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप कुछ ऐसे लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर चुके हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने क्रिएट करी हैं जहाँ पर एक इतना स्ट्रॉन्ग बदलाव, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है, जहाँ इन लोगों को बहुत क्लियरली एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब आप वापस नहीं आओगे। यहाँ पर दो कार्ड्स हमारे लिए ऐसे निकले हैं, एक तो ऑलरेडी अपने आप ही टर्न हुआ, और दूसरा हमारे लिए यूनिवर्स ने ऐसा कार्ड निकाला है जो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मूविंग अवे या फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लेना कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर फैलाया। काफी लंबे समय तक में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करी। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कि आपने किससे अपनी दूरी इतनी बनाई है जहां पर अब आप वापस उनकी तरफ ना मुड़कर देखना चाहते हैं, ना जाना चाहते हैं। सो यस, ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं, बहुत सारा डेविल की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं, जहां पर आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी के साथ साथ इतना सारा टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो सकते हैं। मे बी एक ऐसे पर्सन है जो बार बार किसी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना, आपके लाख मना करने पर भी ये चीज़ में इस इंसान में कोई सुधराव नहीं आया, कभी भी अपनी आदतें सुधार नहीं सके, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जिनसे दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था आपके खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। बहुत मुश्किल डिसीजन था। यस, यहाँ पर दो कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और साथ में टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस थॉट को बहुत देर तक अपने माइंड में आपने सोचा, इसके ऊपर सोच विचार बहुत ज्यादा किया, एक ऐसी कंफ्यूजन आपके माइंड में थी कि क्या करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन आपको लग रहा था। लेकिन साथ में ही इन लोगों के साथ रहना या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना बिकेम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिन ब दिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी हुई, डेविल के कार्ड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि टॉक्सिक बिहेवियर इस इंसान का इतना ज्यादा बढ़ गया था, शायद फिजिकल अब्यूज एंड वायलेंस, एंगर, अग्रेशन, या फिर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के ये लोग हो सकते हैं, जो बार बार आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी आपके टुवर्ड्स भेजी। कोई भी काम अगर आप करना चाहते थे, वो काम कभी ठीक तरह हुआ नहीं, बिकॉज बहुत सारी जेलसी, एनवी इन लोगों से आपको मिलती रही। तो यस, ये बदलाव अपने अंदर लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आपने इस चीज के बारे में बहुत सोचा, बहुत ज्यादा एक इमोशनल फेज था, ये मूविंग अवे बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे टाइम पर आपने ना इस चीज के बारे में जब सोचने बैठे, तब आपको लगा कि ठीक है, इसके फायदे, इसके नुकसान, इस इंसान को ठीक कर लो या इनसे बात अच्छी तरह कर लो या फिर रिश्ते को सुधार लो, क्योंकि यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकली, बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा से प्रायोरिटी रिश्तों को बहुत दी। अब ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, बिकॉज आप एक लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, जिनको कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी ये नॉनसेंस, इतना सारा टॉक्सिक नेगेटिविटी, इन सब से आपको हमेशा से बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम थी, और इसी रीजन से बहुत सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश आपने अपने लेवल से करी, अपनी तरफ से 100% दिया होगा, बहुत सारी इन लोगों को प्रायोरिटीज दी हैं, इनके लिए हमेशा से किया है, या फिर एक ऐसी रिस्पेक्ट इनको दी है जिसके लायक ये थे ही नहीं। ओके, लेकिन ये डिसीजन लेना अपने लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, बिकॉज आपने कभी भी अपनी लाइफ में ना खुद को प्रायोरिटी रखना सीखा ही नहीं। आपका हमेशा से एक गोल रहा है कि दूसरे वाले, सामने वाले को थोड़ा खुश रखो, या फिर इतना पीस एंड हार्मनी बनाकर अपनी लाइफ में चलो, ताकि कोई भी रिश्ते इस तरीके से ना टूटे जहां पर जुड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन आपकी ये करी हुई सारी मेहनत पे पानी फेर देते थे ये लोग, क्योंकि ये कभी भी सुधर नहीं सकते थे। आज फिर आपने, या फिर इन द रीसेंट पास्ट, ये एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर एक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो था ही, लेकिन लेना जरूरी था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है और साथ में निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से एक नई डायरेक्शन को देखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है, जो एक अपॉर्चुनिटी को बताता है, एक न्यू थॉट को बताता है, एक नए डायरेक्शन को बताता है जो आपने अपनी लाइफ में फिर चुना। बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना आपने किया बिकॉज आपको नहीं मालूम था क्या करना है, क्योंकि कंफ्यूजन के कार्ड्स यहाँ पर दो निकले। लेकिन फिर एक डिसीजन पर आ जाना जहां पर खुद के लिए एक क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये बदलाव आपके अंदर जब आया, इनमें से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये तो एक टेम्पररी फेज है, आप बहुत जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर, आपको अंडर एस्टिमेट करना तो ये नॉर्मल चीज इनके लिए थी। और ये सोच ही नहीं सकते थे कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली अपने लिए कर सकते हो। लेकिन एक क्लैरिटी का आना, ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि जब आपके माइंड में वो क्लैरिटी आई, वो डिसीजन आपने बना लिया, तब आपके लिए फोकस बहुत सारी चीजों का एकदम क्लियर हो गया। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट किया। पहले जब किसी और को प्रायोरिटी देना, फैमिली को देना, दूसरों को इतना सारा रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, इमोशंस देना, ये सारी चीजें आप करके जब थक गए, तब आपने सोचा कि यस, ये बदलाव अपने अंदर लेकर आए, ताकि यहाँ पर सारी की सारी प्रायोरिटी आपकी खुद की हो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि ये टेम्पररी डिस्टेंस हो सकता है, कि यस थोड़े दिन के बाद आप वापस आओगे, इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसी भी है जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से बहुत सारे लोगों के फैमिलीज ने भी बहुत सारा प्रेशर डाला। वो नहीं चाहते थे कि आप कोई भी ये डिस्टेंसिंग करो या फिर अपने रास्ते खुद चुन लो, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बोली गई। आपने उस चीज के लिए कई बार ये चीज को सोचा और उनके हिसाब से करा भी, लेकिन देयर केम अ पॉइंट जहां पर अपने लिए एक स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, और ये चीज आपने कर दिखाई। आप जानते थे कि ये डिसीजन जो आप लोगे उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आएंगे ही। इस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप थे, जो टॉक्सिक बिहेवियर जो इन लोगों का आप देख रहे थे, वहां से निकलना जरूरी था। नो मैटर व्हाट, के कोई भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, आप अपने लिए खड़े रहे हमेशा से। हर एक डिफिकल्टी का सामना आपने खुद से किया है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अकेले ही ये सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, लेकिन इस नेगेटिविटी से दूर जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपके खुद के लिए। अब कई बार क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई भी तरीके का चेंज आता है, देखो हर तरीके से ना वो प्रॉब्लमेटिक होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। मे बी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, मे बी एक सपोर्ट सिस्टम को लेकर, इमोशंस को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, हर एक एरिया में कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर आते हैं। लेकिन आप उन चैलेंजेस के लिए इतने तैयार थे क्योंकि इन लोगों ने आपको इतने हद तक पुश कर दिया था कि वहां से ब्रेक फ्री कर कर खुद के लिए एक स्टैंड लेना और वहां से निकलना हो गया था बहुत ज्यादा जरूरी। अब डीप डाउन इन लोगों को पता है, देखो इन लोगों का माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा। इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जीज में हो सकते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से अब चले गए। पहली बात एक कंट्रोल का हो सकता है कि यस, आप इनके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी चीज की वैलिडेशन नहीं चाहिए। और आज अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, तो ये चीज भी इनके बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। अगर ये कोई बड़े नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ इविल माइंडेड लोग हैं, तो इनके लिए कोई भी तरीके का कंट्रोल लूज करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एंड जहां पर ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे, तो वहां पर ये चीजें और भी ज्यादा उनको, उनकी ईगो को हर्ट करना या फिर उनके माइंडसेट को। देखो कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से अब अपने आप अकेले अपनी लाइफ जी रहे हैं या फिर वो चीजों को पीछे छोड़ा है। डीप डाउन इनको एक रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि अब आप वापस नहीं आओगे। और ये चीज में आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, बिकॉज न्यू आइडेंटिटी जो आपने अपने लिए बनाई है, एक नई पहचान जो अपने लिए बनाई है, वहां पर वो ओल्ड पैटर्न में फिट होना कहीं से भी आपके लिए बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारा क्योस आपकी लाइफ में था, लेकिन आपको जाना था एक ऐसी डायरेक्शन में जहां पर पीस ऑफ माइंड मिल सके।
बिकॉज जब इंसान अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं किसी एक रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन सामने से इक्वल गिव एंड टेक जब नहीं आता, लाइफ का बैलेंस कंप्लीटली खराब हो जाता है, तब अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर करके वहां से मूव अवे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे डिस्टेंसिंग भी होती है जहाँ इमोशनल डिटैचमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। वहां पर भी लोग चाहते हैं कि आप अपने एक पुराने वो जो मोल्ड होता है ना, कि आप पुराना कैसे जो आपका एक नेचर था कि वापस वैसे हो जाओ, ताकि इनका कंट्रोल आपके ऊपर बना रहे। लेकिन ये जो आपके अंदर चेंज आया है, ये जो ग्रोथ का पैटर्न आपने अपने लिए चुना है, भले ही प्रॉब्लम्स क्यों ना उसमें हो, लेकिन वहां से अब वापस आप नहीं जाना चाहते। बिकॉज यहाँ पर कोई भी अप्रूवल्स का लेना, किसी भी तरीके की वैलिडेशन लेना अब आप नहीं चाहते, बिकॉज आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में वो फोकस हो। बहुत सारी नेगेटिविटी इन्होंने आपके माइंड में डाली, बहुत सारा कॉन्फिडेंस का तोड़ना कि यस मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर अगर हम आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत कुछ सुना है आपने, बहुत कुछ सुना है। और कुछ ऐसे लोगों से भी सुना है जहां पर आप सोच रहे थे कि ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होंगे जब आपको अपनी लाइफ के ये सबसे डिफिकल्ट मोमेंट्स में से कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन शायद अच्छे अच्छे लोग पीछे हट गए, आपका जो भी फोकस था, जो भी कम्युनिकेशन आपकी इन लोगों के साथ थी, शायद बहुत हद तक कम हो गई। क्योंकि जब तक ये आपको डिस्करेज कर रहे थे कुछ स्टेप्स लेने से, तब तक इन लोगों को लगता था कि आप इनकी बात सुन लोगे। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि किस तरीके की सिचुएशन से आप डील कर रहे थे। यू नो, नॉर्मली जब लाइफ में किसी के ऐसी सिचुएशंस होती हैं या कुछ ऐसे लोगों से हम डील करते हैं ना, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीत रही होती है। यू नो, साइड में खड़े होकर बोलना, अपने अननेसेसरी अनवेलकम्ड एडवाइजेस देना इज नॉट रियली रिकमेंडेड। बिकॉज ये लोगों को नहीं पता कि किस सिचुएशन में आप हैं। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन है जो कभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, लेकिन कई बार लाइफ में मजबूरी के कारण, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के कारण ऐसा स्टेप आपने लिया। अब आपका फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखो विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपकी इंट्यूशंस भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं और आपको पता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, या फिर आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होना चाहते। लेकिन यू नो, खुद के लिए कुछ करना, जब जहां पर खुद को सेल्फ प्रायोरिटी आप बना लेते हो, वहां पर सिर्फ आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है, पीछे जाने का नहीं। और ये चैरियट का कार्ड भी हमें बहुत क्लियरली बताता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यू नो बेबी स्टेप्स ले लो। एक इंडिपेंडेंस अपने लिए क्रिएट करना, खुद के पैरों पर खड़े होना, यू नो खुद की लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जब आपने इतनी सारी मेहनत इस चीज पे करी है, तब ये सारी मेहनत को आप छोड़कर वापस उसी पैटर्न में, उसी लाइफस्टाइल में नहीं जाने दे सकते। बिकॉज अब आपकी अपनी एक वॉइस है, आपकी जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। ओके, तो थोड़े से कार्ड्स में और लेती हूँ, लेट्स सी। क्योंकि कुछ ये लोग हैं जो इस चीज को लेकर अपसेट तो हैं ही। आपकी लाइफ में जितनी भी अटैचमेंट्स थी, इनको मालूम है बहुत ज्यादा वो फेड हो चुकी हैं। यू नो, कुछ पुराने मोमेंट्स हो सकते हैं जो ये लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं कि अरे जैसे आप पहले थे वैसे ही ठीक थे, क्योंकि तब इनका कंट्रोल, इनका पावर आपके ऊपर बहुत ज्यादा था। लेकिन अब ये चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देखो, दो कार्ड्स मैंने आपको जैसे बताए, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर इंडिकेशन है एक ऐसी इमोशनल डिटैचमेंट की, एक ऐसी फिजिकल डिस्टेंसिंग की, जहां पर अब आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। क्योंकि ये लाइफ में जो भी चीजें आपने सही हैं, जो भी आपके साथ सिचुएशंस हुई हैं, वर नेवर द टाइप जो आपको कभी भी चाहिए थी। ओके, सो खुद की हैप्पीनेस के लिए अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पर निकल रहा है। ऑलराइट, ट्रैप्ड इन फियर। मैंने जैसे आपको कहा ना, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारा फियर था। पहले आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर अपने आप को ना बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करते थे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया, यू नो जहां पर आपने खुद के लिए वो हिम्मत और करेज दिखाई, तब इस ट्रैप में से निकलना आपके लिए इजी हो गया था। मैं ये नहीं कहती कि पाथ इजी था, लेकिन डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा इजी था। बिकॉज इन लोगों के जो बर्ताव थे वो कभी चेंज नहीं हो रहे थे। मे बी डे बाय डे और भी सत्यानाश हो रहे थे, और भी ज्यादा अब्यूसिव हो रहे थे, और आपको तोड़ते ही जा रहे थे। तो वो टाइम आ गया था जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वहां से मूव ऑन करना जरूरी था। तो जो भी फियर्स थे, आपने सोचा कि ठीक है देखी जाएगी, वी विल टेक लाइफ एज इट कम्स।
जो जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, देखो चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। इन लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा धक्का ये हो सकता है कि आप इनसे मूव अवे कर लिए, और ये बर्दाश्त के बाहर है कि आप खुश कैसे हो सकते हैं या ग्रोथ आपको कैसे मिल सकती है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं इनके बिना। ये चीजें हैं जो इनके दिमाग में शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चल रही हैं यहाँ पर। और देखते हैं, देखो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में किसी एक न्यू पर्सन को मिले, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते रहे हैं। ऐसे लोगों की तरह नहीं जहां पर हर चीज में ये लोग एक ब्लॉकेज डाल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करे हैं, मे बी अपने पाँव पे खड़े हुए हो, या फिर जो फोकस आपका पहले निकल गया था काम के ऊपर से, करियर के ऊपर से, अब वो फोकस वापस आप ला चुके हो और अब सिर्फ उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो जो पॉजिटिव माइंडसेट के हो और ये नेगेटिविटी से दूर हो। किधर भी अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि ये एनर्जीज अच्छी नहीं है किसी को भी, बिकॉज देखो लाइफ ने आपको इतना कुछ सिखा दिया, ऐसे लोगों को फेस करना, ऐसे लोगों को पहचानना, अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी रीजन से अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चुनकर लोगों से बात करते हैं, सही तरीके से उनसे डील करते हैं, किसी भी तरीके से उनको अपने ऊपर अब हावी नहीं होने देना चाहते। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज पुराना चैप्टर आपने अपने लाइफ का बंद कर दिया है। आप नहीं चाहते कि दोबारा वो चीजें हो। देखो पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। यस, बहुत सारी पेशेंस लगी है, यू नो ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों की बकवास सुनना, बहुत सारी पेशेंस का काम है, बिकॉज आपने ना इनको रिएक्ट करना बंद कर दिया था। क्योंकि आपको भी पता था कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपको धीरे धीरे उसी जोन में ले जाती हैं, और ये चाहते हैं कि आपका वर्स्ट साइड सामने आए, ताकि अपने लिए बहुत ज्यादा एक फील गुड फैक्टर हो सके, जहां पर ब्लेम आपके ऊपर हो सके कि आपका रिएक्शन ऐसा है या आप ही ऐसे हो, हम तो बहुत अच्छे हैं। बट इन लोगों की प्लानिंग आप समझ चुके थे, बहुत सारी पेशेंस आपको लगी, थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर वो हिम्मत गैदर करके अपने कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी था। और आज इस पेशेंस और प्लानिंग ने बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको दिए हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज को क्रिएट करके जहां पर ये लोगों से आप बहुत ज्यादा दूर हैं। ओके, डेस्टिनी, वाओ। अब आपको पता था कि ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। देखो इनिशियली जब चीजें खराब होती है ना लाइफ में, किसी भी तरीके से, रिश्ते में हो या फिर अपने करियर में, किसी भी तरीके से, हम सबसे पहले इट्स अ नेचुरल रिएक्शन जहां पर अपनी डेस्टिनी को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं कि ये हमारी किस्मत में ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। देखो जैसे मैं काफी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ कि डेस्टिनी हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यस अपनी फ्री विल और चॉइसेस से बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ले सकते हैं जहां पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। और ये एक ऐसा डिसीजन आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया, मूव ऑन करने का या मूव अवे करने का, या एक कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट किसी से करने के लिए। और वो ये चीज देख सकते हैं और उनको भी पता है कि ये टेम्पररी चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा परमानेंट है। और ये इसी रीजन से बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाना, एंगर अपना निकालना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, गलत बातें आपकी पीठ के पीछे करना, बहुत सारी ऐसी चीजें ये कर रहे हैं, बट यू डोंट केयर। और ये चीज है जो आपकी लाइफ में आपको सीखना ही था, आपका एक प्रारब्ध था, जिसके साथ अब आपको मच मोर वाइजर, स्ट्रॉन्गर, मेच्योर बन के आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे हो। तो यस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी जो आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, एंड दैट इज वाई वो स्ट्रेंथ आपके अंदर क्रिएट हुई कि यस आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, ये सिर्फ इनके हाथ में नहीं आप दे सकते, ये अपने हाथ में लेना जरूरी है ताकि फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके फॉर बेटर टाइम्स एंड बेटर पीपल। सो दैट इज वाई ये डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर है। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, वाओ। अभी मैं आपके लिए बात यही कर रही थी, आज का हमारा पूरा टॉपिक इस चीज के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखें टैरो कार्ड्स में भी पहली बात यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर हमारे लिए चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, जहां पर इतनी कंफ्यूजन थी। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो क्लियरली बताता है डिसीजंस के बारे में। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली ये कार्ड यहाँ पर इसलिए भी निकला है क्योंकि जो भी मूवमेंट आपने करी, बहुत सोच समझ के करी है, बहुत सारे डिसीजंस आपने लिए जो आपको लेने ही थे, पेशेंस के साथ लिए, बहुत सारी प्लानिंग के साथ लिए, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि कोई भी इरेशनल वे से यहाँ से मूव ऑन करें, जहां पर आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर हो जाए। ये चीज का फियर था, तभी हमारे पास पहला कार्ड निकला था ट्रैप्ड इन फियर। बट यस,
धीरे धीरे अपनी लाइफ को प्लान करना, कैसे क्या करना है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये चीजें अगेन आपकी न्यू आइडेंटिटी, एक न्यू पहचान बन गई। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ। मैं न्यू आइडेंटिटी और न्यू पहचान की बात करती हूँ, अब देखो यहाँ कार्ड निकला है न्यू बिगिनिंग्स का। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को रियली नए तरीके से बिगिन किया, जहाँ बहुत सारी चीजें आपने मे बी एक माइंडसेट आपका न्यू हो सकता है, एक जॉब न्यू हो सकती है, अपने आप को रीलोकेट कर लिया है, पर एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए थी बहुत ज्यादा जरूरी। दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड निकला है, क्योंकि ये बिगिन करना जरूरी था। देखो, कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपने शायद पहले इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी में किया था और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिस डायरेक्शन में ये आपको लीड करते थे। आज आपने अपनी खुद की एक नई पहचान बनाई है, अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढा है, जो बहुत ज्यादा मुश्किलों से सामना आपने करके किया है, लोगों के खिलाफ जाकर किया, लेकिन अपने लिए ये करना जरूरी था। ओके, सो यस, ये न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर क्लियरली चीज इंडिकेट कर रहे हैं। सैक्रिफाइस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेंशन किया कि बहुत सारी सैक्रिफाइसेस आपने कर ली। देखो, एक ना लिमिट होती है जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक जैसे होता है ना, कि जहां पर आप देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर, बहुत सारा रिस्पेक्ट आपने इन लोगों को दिया है, लेकिन जब इन लोगों ने इस चीज को मिसयूज करना शुरू किया ना, तब आपने रियलाइज किया कि ये लोगों के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना इज पॉइंटलेस। बिकॉज ये इतने ज्यादा नेगेटिव लोग हैं, ये कभी भी खुश नहीं हो सकते। और ये चीज आपने रियलाइज कर ली। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे थे, जिनको आप कह सकते हो कि पीपल प्लीजर हो सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते थे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, कोई भी दुखी हो, बिकॉज बाय नेचर आप एक ऐसे पर्सन है जिनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। एंड दैट इज बाई आपने सेक्रीफाइस किया है कि चलो ठीक है जाने दो, चलो ठीक है जाने दो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट आ गई। कितना कर सकते हो आप किसी के लिए, जहां तक आपकी वैल्यू रियलाइज तो नहीं करना, लेकिन साथ में आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट करके आपको इतना तोड़ देना जहां पर बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, हद हो जाना। दैट इज वाई हमारे लिए यहाँ पर डेविल का कार्ड निकला है हमारी आज की रीडिंग में। ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे थे जिससे अपने आप को ब्रेक फ्री कर चुके हैं एंड मूव ऑन किया आपने। राइट, ऑलराइट। मटेरियल हार्वेस्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता रास्ता चुना है जहां पर मटीरियलिस्टिकली, पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर डिफिकल्टीज आई थी, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली आपने अपने लिए वो भी रिबिल्ड किया, बहुत सारी चीजों को रीबिल्ड किया। आप में से कुछ लोग अभी भी हैं जो इस पाथ पे हैं जहां पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लिए मटीरियलिस्टिकली एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर मेंटल स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ, कुछ ऐसी चीजें थी। देखो, मटीरियलिस्टिकली आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कभी भी इन चीजों में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, मटीरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे। आपका सिर्फ एक ही मोटिव था कि यस, ये रिलेशनशिप ठीक रहे, यहाँ पर प्यार रहे, हार्मनी रहे, वो रिस्पेक्ट रहे। ओके, लेकिन वो चीजें आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिली हैं, एंड दैट ऑल्सो इज वेरी विजिबल। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोगों को डिवाइन ने एक ऐसी रिकग्निशन दी है, कि खुद को पहचानने की वो क्षमता दी है कि यस, आप उठो, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करो, और वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है जहां पर आपने बहुत मेहनत करी, किसी भी चीज पर मेहनत करी है, वहां से मूव ऑन करने के बाद। और वो सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस की बात हो सकती है, या कोई नए रिश्ते बनाने की बात हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली संभाला है इन लोगों से मूव अवे करके। और जब इतनी मेहनत आपने करी है अपने इस बदलाव के लिए, तो ये किस मुंह से सोच सकते हैं कि आप कभी भी वापस आओगे। आज ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव कर चुके हैं, नो मैटर व्हाट, जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, आपके जैसे एक पर्सन को खोया है, ये चीज की इनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। एंड यस, स्ट्रांगली इनफ आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक फैसला जो लिया, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से लिया, लेकिन अब ये बदलाव आपकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, जो बहुत ही ज्यादा परमानेंट है। ओके, एनर्जी चेक यहाँ पर देख लेते हैं कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं। ऑलराइट, 2 कार्ड्स निकले हैं। देखो, सेलिब्रेशन का कार्ड पहले निकला है,
आज आप जो भी सिचुएशन में हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि पुरानी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती। यहाँ 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है क्लियरली बताता है कि कई बार आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, कई बार आप एक ऐसे ज़ोन में चले जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ज़रूर मिस होती हैं, या फिर आपको ऐसे लगता है कि काश ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई होती। इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन बहुत सारी सेलिब्रेशन आज मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो, अफ्रेड का कार्ड निकला है, वो ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड था। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर आप बहुत यू आर अफ्रेड कि आगे क्या होगा, फियर ऑफ द अननोन। यस, ये वाली एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। लेट मी सी, और कौन से एनर्जीज यहाँ पर निकल रही हैं आपके लिए। ऑलराइट, दो कार्ड्स एक साथ निकले। अब देखो, यहाँ ग्रोथ का कार्ड निकला है। आप अपनी लाइफ में जो भी पैटर्न आपने बनाया, ग्रोथ किसी भी तरीके की होती है, जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी, फाइनेंशियली हो सकती है, खुद की सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, या देखने के नजरिए, लोगों को पहचानने में बहुत सारी मेच्योरिटी लाइफ में आ जाती है, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ये सब सिखाया। प्रेयर का कार्ड है। यस, आप में से बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे कि आपके अंदर वो हिम्मत आए कि ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलें, या फिर कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कंप्लीटली आउट कर दें जो बहुत सारी ये नेगेटिविटी फैला रहे थे। बहुत सारे लोगों की प्रेयर्स आंसर हुई हैं। ये प्रेयर ये भी बताता है कि स्पिरिचुअलिटी से आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सपोर्ट भी मिला है, एंड इट हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे। और आज भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं जहाँ पर भी हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रही है। ओके, अब देखो यहाँ पर अफ्रेड का कार्ड, ट्रैप। अब ये एक और कार्ड, ये जो मैं निकाल रही हूँ, एक और बार ये चीज़ है कि बहुत लंबे समय तक आप इस चीज़ में फंसे हुए थे। खुद को यहाँ से फ्री करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप नहीं अपनी लाइफ आगे लीड कर सकते थे इस तरीके से ट्रैप रहना, ऐसे कुछ नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग लोगों के साथ। ओके, तो यस, ये आपकी एनर्जी चेक में कंप्लीटली निकल कर आ रहा है। एंगर, बहुत लंबे समय तक आप में से बहुत सारे लोग बहुत एंग्री भी थे। दैट वाज नॉट योर कोर नेचर। मे बी ऐसी सिचुएशन में रह रहकर इरिटेबल हो जाना, गुस्सा चढ़ जाना, लोगों के साथ कुछ बर्ताव चेंज हो जाना, बट यू रियलाइज्ड कि यहाँ पर रहकर आप इन लोगों की कंपनी में और भी ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या जब भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो बहुत सारा एंगर और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको मालूम है कि किन लोगों के साथ डील कर रहे हो। एक समय ऐसा भी था जहां पर आप नहीं वॉइस आउट कर सकते थे जो आप फील करते थे, तो वो एंगर विद इन ही इतना ज्यादा था कि एक समय ऐसा आया जहां पर ये वॉल्केनो बन के इरप्ट हुआ, और ये इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको आपकी लाइफ में लेना पड़ा। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं और क्या है। इम्पार्शियलिटी। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा से इम्पार्शियल रहे, जो डिसीजंस आपने लाइफ में बनाया ना, कि ये सही है ये गलत है, आपने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लाइफ में ना ट्रूथ, ऑनेस्टी, क्लियर कॉन्शियंस, ये चीजें बहुत मैटर करती थी, और इसीलिए इन लोगों के साथ आपका रहना नेवर रियली वो उस तरीके से नहीं हो पाया, बिकॉज इनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग था। मे बी छल, कपट, डिसीट, धोखा, झूठ, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में बहुत मायने रखती थी, और आप इनके कंप्लीटली ऑपोजिट थे। ओके, सो यस, ये चीजें भी करनी पड़ी। परसेप्शन, बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि इन लोगों को शायद आप गलत समझ रहे हो, शायद ये इम्प्रूव हो जाएंगे, या फिर अपने प्यार से, अपनी सैक्रिफाइसेस से आप बहुत सारी चीजें बदल सकोगे। लेकिन जब रियलाइज किया कि ये चीजें तो बिल्कुल नहीं हो रही, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया। तो यस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी ये सिचुएशंस हैं, और वो देख सकते हैं अपनी खुद के अंदर के वो बदलाव, जो हिम्मत उन्होंने करी है, कि यस कितना ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है उनके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जान चुके हैं क्या वापस नहीं आओगे, टू बैड, लॉस इज देयर्स। मेरा हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने खुद के अंदर बिलीव किया, खुद की हिम्मत को देखा, और वहां से अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से दूर रहें, और जितने भी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ में लाइक जरूर करें। मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज करें।
थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। आप सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।